हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आप लोगों का उत्पाद सिपाही एग्जामिनेशंस का डेट आ चुका है, जो भी नागपुरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बतलाया जा रहा है कि पिछले वर्ष में जो एग्जामिनेशन हुए हैं उत्पाद सिपाही के, उसमें नागपुरी के किस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आइए आज की इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि कृष्ण किस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और उसी से हम लोग ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि नागपुरी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था, इकर सही जवाब देव, गाय चरे रेत में बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे सब बछरू पेट में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मीनिंग आपको बतलाना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल। ठीक है, अगला है, कोनो काम कर निरंतरता के कौन काल कहल जाएला। अच्छा, इससे हम लोग ये भी सोचेंगे, सीखेंगे कि ये आपका लोक साहित्य से क्वेश्चन है। पहेली, मुहावरा, ये सब जो आता है ना, तो लोक साहित्य का ये क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोनो काम कर निरंतरता के कौन काल कहल जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल। तो ये आपका किससे क्वेश्चन है? ये आपका व्याकरण से क्वेश्चन है। आप लोग देखते जाइए किस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को पूछा जा रहा है, तो उसी तरह के टॉपिक्स की तैयारी भी आपको करनी है। सिलेबस हालांकि आप ऑलरेडी आप लोग को बताया जा चुका है। इसके पहले वीडियो में हम लोग आप लोग को बताए थे कि 40 दिन का समय आप लोग के पास हाथ में है मोटा मोटी। तो इस 40 दिन में स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए वो आप लोग को बताया गया है। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको भी अपने दिमाग में रखिए। और आप लोग को एक इंफॉर्मेशन भी दे दिया जाए कि एडू अंकुरन टीम के द्वारा उत्पाद सिपाही नागपुरी का बैच हम लोग लॉन्च किए हैं, जिसमें कि रिकॉर्डेड क्लास मिलता है आपको, टेस्ट सीरीज में 25 टेस्ट मिलता है और नोट्स मिलता है पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, 25 टेस्ट का जो सीरीज है उसमें शुरुआती के कुछ टेस्ट जो हैं वो आप लोग को टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। ठीक है, और फिर बाद के जितने भी टेस्ट हैं वो फुल लेंथ 100 क्वेश्चंस के टेस्ट हैं। ठीक है, और इसका प्राइस हम लोग सिर्फ मात्र 599 में एक कॉम्बो बैच आप लोग को मिल रहा है। तो ये आप लोग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल अपना मतलब की तैयारी जो है उसको एक अलग रूप दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है लैंग्वेज पेपर, स्पेशली नागपुरी से, तो एडू अंकुरन टीम के द्वारा ज्यादातर लोग का यही कहना था कि यहां से जो भी क्वेश्चन आप लोग को मिला हूबहू उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर मतलब कि क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि बैच की जानकारी ली जाए तो यहाँ पर नंबर आप लोग को दे दिया गया है 9148763486। इस नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप क्लास का डिटेल ले सकते हैं। और आप लोग अगर चाहते हो कि नहीं सिर्फ आप लोग को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी हम लोग सेपरेट प्रोवाइड करते हैं। आप लोग को अगर चाहिए सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ नोट्स, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग को जो भी चाहिए बस आप लोग सिलेक्शन लीजिए, जम के तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा कर ठाव चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग होवेला उके कहे ना। क्या कहते हैं? उत्पाद सिपाही 2019 का क्वेश्चन है ये। आपके ये ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे है, एकर में से कौन विशेषण कर भेद नी लागे। इस तरह के जरूर देखिएगा। अब आप लोग कुछ सोच लीजिए कि विशेषण का भेद पूछ रहा है क्या, तो नहीं, विशेषण का भेद नहीं है। कौन सा? तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक विशेषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड राज्य में कैठो जिला आए। तो ये आपके ऑप्शन है। ये तो हालांकि इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 जिला है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लोक साहित्य कर भाग नी है के, क्या नहीं है? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। का है कि लोकगीत हो गया, लोक कथा हो गया, बुझवेल हो गया, मुहावरा हो गया, पहेली, ये सब कुछ जो है वो लोक साहित्य के अंतर्गत आता है, लेकिन उपन्यास जो है वो लोक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। परी कथा कैसन मधेकर कथा है के। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन कथा है। पेन और पेपर लेके भी बैठिए, देखिए कि आप लोग कितना सही करते हैं, ये आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, उसको जरूर से देखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी कर पहल कवि मानल जाएला, किसको माना जाता है? ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ नृपति को। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा कौन लिपि में लिखल मिलेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों में मिलता है। कैथी में भी मिलता है, रोमन में भी मिलता है, देवनागरी में भी मिलता है।
क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं नागपुरी भाषा, जो आपके क्या मतलब कि आपको पढ़ना है जो, वो कौन सी लिपि में है, तो देवनागरी लिपि में है। लेकिन अगर नागपुरी भाषा का इतिहास में चला जाएगा कि नागपुरी भाषा कौन सी लिपि में लिखल मिलता है, तो रोमन में भी मिलता है, कैथी में भी मिलता है और देवनागरी में भी मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मंजर भाग दो कर निर्देशन कैर हैं, तो क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कुमारी वासंती और डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। ठीक है, निर्देशन अलग होता है, संपादन अलग होता है, तो ये दोनों को अच्छा से देखना है और समझना है। आगे है, प्रत्यय कर सही कथन आहे, प्रत्यय के लिए सही कथन क्या है, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय दू शब्द कर मेल प्रति और ऐसे बन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ रहे हैं, बेलूरा के कहल जाएला। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे कोनो नहीं बुझे, बुझे मतलब कि जो कुछ नहीं समझता है तो उसी को बेलूरा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, एकर में से भविष्य काल कर भेद कौन वाक्य है के, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भविष्य काल। आगे बढ़ते हैं, नाव गांव ठाव सब केकर उदाहरण है के, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वार का उदाहरण है ये सब। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नागपुरी भाषा के और कौन नाव से जानल जाएला, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तीनों। देखिए हम थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं क्योंकि अभी क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा हैं और आप लोग का समय जो है उसको कम से कम हम लोग लेना चाहते हैं, तो इसीलिए आप लोग पॉज करके भी देखिएगा। अगर मेरा स्पीड ज्यादा है तो आप लोग पॉज कर करके क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर आंसर को टिक मारिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, नागपुरी भाषा का जन्म हुई है, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मागधी अपभ्रंश से। आप लोग को जानना चाहिए मागधी अपभ्रंश का मतलब, अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा भाग, उसी को अपभ्रंश कहते हैं। और कहां से लिया गया है, तो मगध करके पहले गणराज्य हुआ करता था, मगध राज्य। ठीक है, तो मगध से मागधी बना और मागधी में बोली जाने वाली जो बोली थी उसी को मागधी अपभ्रंश बोला गया, तो इसी से नागपुरी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, भूखे मारे नींदो नखे परत कैसन वाच्य है कि, तो देखिए वाच्य से क्वेश्चन आया है, फिर से व्याकरण का पार्ट है, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य। आगे बढ़ रहे हैं, मूल क्रिया विशेषण कर सही उदाहरण आहे, तो ये आपके ऑप्शन है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, घरी घरी। तो क्वेश्चन किससे आया है, क्रिया विशेषण से है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण का भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, सारा चीज का वीडियो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, उसको बढ़िया से पढ़िए और क्वेश्चंस का सेट ज्यादा लगाइए, पीडीएफ को पढ़िए, वीडियो को देखिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नई समास कर उदाहरण है के, नई समास का उदाहरण क्या है, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिकथा। आगे बढ़ते हैं, मैना और बूट कैसन मधे कर कथा है के, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल कथा। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकगीत सबसे बगरा के मन गावे ना, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। तो यहां पर जनाना मन और साहस कथा लिखा हुआ है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, तब तो इसको थोड़ा सा देखना होगा। सबसे ज्यादा जनाना लोग गाती हैं। ठीक है, लोकगीत सबसे बगरा के मन गावे ना, तो हमको लगता है जनाना और यहाँ पर कुछ ऑप्शन अलग होना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नागपुरी उपसर्ग ले सही वाक्य आहे, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया है ना वो सब सही है। आगे बढ़ रहे हैं, जेकर बिहा नी हुई है ओके कहे ना, का कहे ना, ये आपके ऑप्शन है। थोड़ा मैं फास्ट हूं अगर तो पॉज कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवार। ठीक है, और या फिर कोई अगर अकेला है तो उसको डिंडा भी कहते हैं। ठीक है, डिंडा, इसको भी दिमाग में रखना है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना वो डिंडा से पूछा जाएगा ज्यादातर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क कर केर कौन कारक कर चिन्हा है कि, उत्पाद सिपाही 2019 में पूछा गया है, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध कारक के हैं। कारक से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एकदम बढ़िया से रखिएगा, कारक से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, कारक की विभक्ति सबको लेके जरूर क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ रहे हैं, तोहरे मन खात होबा कौन काल है के, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं,
सरस्वती कर बिनती का ले करल जाएला, तो ये आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर डी लूर ले, लूर का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि के लिए, विद्या के लिए, तो उसी को लूर कहते हैं, ठीक है, तो लूर के लिए होता है। आगे बढ़ रहे हैं, पतई आदमी कर काम कामे, फर जानवर कर काम करे, सही अर्थ इसका बताइए क्या होगा भाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरई, सरई का होता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नागपुरी में कै गो कारक आहे, ये देख लीजिए, नागपुरी का कारक कैठो है, तो कारक 8 गो है, लेकिन अगर पूछ देगा नागपुरी में विभक्ति कैठो, कारक कर विभक्ति कैठो है, तो 7 गो है, ठीक है। ये सब चीज को दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूजन यही सब में होता है आप लोग को, और फिर बोल के आइएगा कि एग्जाम में कि नहीं सर हम तो सही लिखे थे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा, नागपुरी में कै गो कारक आहे, तो 8 गो कारक है, विभक्ति कैठो है कारक की, तो 7 गो है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। लिंग कर पता संज्ञा से चलेला, क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला, कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग नी बदलेला। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जोन शब्द से कोनो जिनिस, ठाव, भाव चाहे नाव कर बोध होवेला, ओके कहे ना, क्या कहते हैं, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण केकर लिखल व्याकरण है के, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। देखिए आप लोग को ना हम लोग कोशिश करेंगे कि व्याकरण का क्लास आप लोग को फिर से हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो एमसीक्यू और टेस्ट का पार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पेड बैच में ही आपको मिलेगा। फिर से क्या बोल रहे हैं, व्याकरण का पार्ट हम लोग आप लोग को पब्लिक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो एमसीक्यू का पार्ट होगा और टेस्ट सीरीज का पार्ट होगा उसके लिए आपको टेस्ट मतलब कि उसके लिए पेड बैच ज्वाइन करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मांदर बनेला किस चीज से बनता है, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों, काठ से, माटी से, चमड़ा से, सबका उपयोग करके मांदर बनता है। आगे बढ़ते हैं, एकर में से कौन बिहा में गावल जाएला, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइर होगा जो बिहा में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हरियर बिलाई चरका पूछ नी जानबे होले मोके पूछ, ई बुझवल कर सही जवाब देऊ, का होगा, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुराई, मूली को कहते हैं हम लोग, ठीक है। आगे, तिनकोड़ी साहू कर लिखल नाटक है के, कौन सा आप लोग को नाटक पढ़ना है, दो तरह का दो नाटक है, क्या क्या नाटक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधुआ मजदूर। और एक और नाटक आप लोग को पढ़ना है जिसका नाम है सपूत। सब कुछ को दिमाग में रखिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी का जन्म हुई रहे, कहां हुआ था, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। काहे क्वेश्चन पूछा गया है, काहे कि महात्मा गांधी आप लोग को पढ़ना है। महात्मा गांधी किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी नईमुद्दीन मिर्जाह की रचना है। ये सारा कुछ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, बिरसा मुंडा कर जन्म कहिया हुई रहे, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, सी, 15 नवंबर 1875, ठीक है। इसी इन्हीं के नाम पे 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य काल कर उदाहरण है के, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगरा आवी। मंगरा आवी मतलब कि मंगरा आएगा, ये एक तरह का भविष्य काल का उदाहरण है। आगे बढ़ रहे हैं, चौंक कर उल्टा शब्द, चौंक का मतलब नुकीला, तेज, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चौंक कर उल्टा शब्द क्या होगा, क्या होगा बताइए, भोथर। भोथर का मतलब कि जो तेज नहीं है, ठीक है, उसी को कहेंगे भोथर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकर में से नागपुरी ले सही वाक्य का हुई, ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, मोय जाबू। मोय जाबू या मोय जामू दोनों हो सकता है, मुंह भी लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ, मोय जामू। चलिए आगे बढ़े, रोपा रोपे चाहे काम धंधा करे, बगरा जोन गीत गावल जाएला ओके कहे ना, कौन सा गीत कहते हैं, क्रिया गीत के अंतर्गत आता है। क्रिया गीत, रोपा रोपने के समय, काम करते समय भी गाना गाता है लोग ना, निहुरी डंडा, ऐसे करके गाना गावल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कितई काम करे ऐसे करके ना, अभी दिमाग से उतर रहा है लेकिन है, निहुरी डंडा ऐसे करके गाना है, आप लोग जानते होंगे, जानबे करते हैं, गांव घर का लोग हैं तो गई भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोन संज्ञा शब्द के एक से ए बगरा चीज जीव चाहे
काम कर बोध होएला। ओके, का कहना मतलब जो संज्ञा या शब्द जिससे एक से ज्यादा चीज का, बगरा मतलब कि ज्यादा, एक से ज्यादा, बगरा मतलब ज्यादा, जीव का, काम का बोध होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको बहुवचन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अति सम्मान सूचक शब्द आहे, कौन सा है अति सम्मान सूचक शब्द? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एदे आवत है, ओदे जात है, कर सही जवाब देव, ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंख। आंख में देखिए ना कभी बंद होता है, पलक झपकते रहता है, आप लोग को पता भी नहीं चलता, लेकिन पलक झपकते रहता है, इसको दिमाग में रखिएगा, है ना। आंख बनाने का कोशिश करते रहे ताकि आप लोग याद रखिएगा। यदि आवत है उदय जात है में मास्टर ऐसे करके बना दिया था पलक। ठीक है, कभी मुंदाता है और खुलता है नहीं। आगे बढ़े। यदि राम के बाजार जायक रही तो ओकर ले सही वाक्य का हुई? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम बाजार जाई। कहे कि जाएगा, अभी संदेह में है जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन राम बाजार जाई, राम को बाजार जाना रहेगा तो उसके लिए राम बाजार जाई। ठीक है, राम बाजार गेलक का मतलब क्या हुआ? राम बाजार गया था। राम बजाए जा रहे मतलब कि वो बाजार गया था। राम बाजार जाए कुछ होता नहीं, राम बाजार जाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नागपुरी ले सही वाक्य का हुई, मतलब कि वाक्य शुद्धिकरण से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम खायक लायक है, राम खायक लायक है, ये सही वाक्य। बाद बाकी जो है वो नहीं है सही। आगे बढ़ रहे हैं। जेकर ठीन कोनो नी रहेला, ओके का कहना, तो उसको क्या बोलते हैं? ये देखिए, उसको बोलते हैं कंगाल। ठीक है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं है कंगाल है। आगे बढ़ रहे हैं। फगुआ गीत गावल जाएला कब गाते हैं? तो फागुन में गाते हैं। ऑप्शन नंबर सी माने ऑप्शन नंबर ए, फागुन में गाए। अभी फागुन का महीना है, फिर फगुआ कटाएगा। चलिए अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। 49 नागपुरी में तलव्य श और पेटकटवा श कर उच्चारण होवेला, का तरी होवेला? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंत स और पेटकटवा स के जगह पे ख, जिसे ऋषि के जगह पे रिखी बोलते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एकर में से वाक्य कर भेद कौन है के? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। व्याकरण से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, लोक साहित्य से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक शब्द के बदले अनेक शब्द से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीज की तैयारी कीजिए। बुझवेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबका तैयारी हम लोग आप लोग को परफेक्ट वे में करा रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग अगर जो भी बढ़िया से तैयारी करना चाह रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा भैया। ठीक है, अभी जितना लोग का सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो आपका नगर पालिका में हुआ, सहायक आचार्य में हुआ, 1 to 5, 6 to 8 में हुआ, या फिर आपका सीजीएल में हुआ, जिसमें भी हुआ है, नागपुरी में आप लोग पूछिएगा, एडू अंकुरन से ही पढ़ाया ज्यादातर लोग, और उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लेवल क्वेश्चन का अच्छा रहता है। ठीक है, तो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं, पेड बैच चल रहा है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देखिए हम लोग दे दिए हैं 9148763486, इसमें कांटेक्ट कीजिए। आज का वीडियो हम लोग 50 क्वेश्चन तक है, अगला फिर क्वेश्चन 50 से लेकर 100 क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, अगला क्वेश्चन पार्ट 2 रहेगा। आप लोग को और भी कोई डाउट होगा या फिर आप लोग का कोई सुझाव होगा, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय बताइएगा हम लोग को। ठीक है, आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।